नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी सक्रिय हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल सफलता को लेके क्या चांसेस हैं, पहला। दूसरा, व्यापारिक दृष्टिकोण को लेके सफलता के क्या योग बने हैं। तीसरे, आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, पारिवारिक जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से अध्ययन करके आपको समझाएंगे। तो चीज़ों को गहराई पूर्वक समझना है। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार हथेली है, बेहद शानदार पॉजिटिव चिन्हों के साथ। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उच्च स्तरीय सफलता को प्राप्त करते हैं, जीवन में कोई कमी नहीं होती है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो जीवन में कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो क्या है वो आकृति, कैसे है वो चिन्ह, आप ठीक से समझना। पहले तो एक चमत्कारी भाग्य रेखा मुझे दिख रही है, बहुत जबरदस्त, जो कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक है, एकदम बहुत बढ़िया। और उसके बाद भाग्य रेखा के बाद सूर्य रेखा भी कोई कमजोर नहीं है। एक सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त होकर चल रही है, बहुत शानदार आला दर्जे की सूर्य रेखा, इतनी बड़ी। ये बिल्कुल सामान्य सूर्य रेखा नहीं मानी जाएगी। ये एक बड़े पद की तरफ इशारा करा रही है, ये एक बड़े सफलता की तरफ इशारा करा रही है, उच्च सफलता को लेके ये इंडिकेशंस दिखा रही है। इस केस में जातक के जीवन में सफलताओं को लेके बड़ी जबरदस्त कामयाबी प्राप्त होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति बड़े पद पर आसीन होते हैं और बड़े पॉलिटिकल पद पर भी आप जा सकते हैं, बड़ी सफलता को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बड़े पॉलिटिकल पद को लेके जो इंडिकेशंस है वो बड़ी शानदार आपके हथेली पर अवस्थित है। अब देखिए, लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, लोग बड़े राजनेता बनना चाहते हैं, सक्रिय रूप से कार्य करते हैं किसी पार्टी में और चाहते हैं कि उनको कोई पद मिले। तो जिस प्रकार की सूर्य रेखा आपके हाथ पर है ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। 52 वर्ष की आयु है, लेकिन एक आयु में आपके जीवन पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और इतनी बड़ी सूर्य रेखा वैल्यू, मान सम्मान को बताती है। चाहे आप उच्च अधिकारी बन के सम्मान प्राप्त कर लो या फिर एमपी एमएलए बन के सम्मान प्राप्त कर लो, तो इस रेखा को, केवल इस सूर्य रेखा को हम एमपी एमएलए बनाने वाली सूर्य रेखा कह सकते हैं। और बड़े बड़े राजनेता के हाथ पर, बिलीव मी, मैंने इस प्रकार की सूर्य रेखा को देखा है और ऐसे व्यक्ति उच्च सफलता को प्राप्त किए हैं। तो यह बिल्कुल समान स्थिति नहीं है। तो आपके पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न का मैं उत्तर कर रहा हूं कि आपने अगर यूं ही प्रयास करते रहे और आपके प्रयासों में सार्थकता बनी रहे तो आपको आगे जाके पॉलिटिकल सफलता भी मिल जाएगी। या इसके दूसरे फल की अगर मैं बात कर लूं तो जीवन पर कभी तकलीफ नहीं होता है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है मिल जाता है, बहुत गुणी और टैलेंटेड होते हैं, लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो एक बहुत ताकतवर सूर्य रेखा। इसके बाद इसी सूर्य पर एक बढ़िया सा त्रिभुज है जो कि सूर्य रेखा के बल को इनहेंस कर रहा है। प्रॉपर्टी के योग लगभग 36 वर्ष की आयु के बाद बने थे, तो ये 36 वर्ष की आयु के बाद बेनिफिट कराता है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख को प्रदान करता है। आगे अगर मैं देख लूँ तो और क्या क्या पॉजिटिविटी है, तो जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा जीवन में तरक्की को बताती है। एक बहुत बड़ा प्रगति आपका वेट कर रहा है, लगभग आपके 55 वर्ष के आसपास। आगे उसके बाद 60 में भी एक और तरक्की है, फिर लगभग आपके 68 में भी, 68 के बाद आपकी जीवन रेखा पर एक ट्रायंगल, उसके बाद भी कुछ बल्क में पैसे आने के योग हैं। आगे भी एक फिश साइन बन रहा है जो कि कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को बताता है जीवन में। आगे की जीवन रेखा भी बेहतर है। मतलब ये समझ लीजिए बहुत ताकतवर पॉजिटिविटी है। इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। और अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ, शुक्र, दोनों, मंगल, बृहस्पति को छोड़ के बाकी सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, कंफर्टेबिलिटी में विशेष कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम विचार करेंगे नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को भी समझना बहुत जरूरी है। इसको सार्थक करने के लिए कुछ उपाय करने भी बहुत जरूरी है।
तो अगर मैं नेगेटिव चीज़ की बात कर लूँ तो नेगेटिविटी में ना आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में सफलता को लेके क्वेश्चंस भी थे, लेकिन अगर आप व्यापारिक रेखा को देखेंगे ना तो कोई बहुत सार्थकता के साथ आपको नजर नहीं आएगी। तो एक चैलेंज है आपके जीवन में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे क्या होता है कि व्यापार में अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, मतलब आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन जिस प्रकार की कामयाबी आपको मिलनी चाहिए उस प्रकार की कामयाबी नहीं मिल पाती है। किसी भी कारणवश ऐसी समस्याएं जीवन पर आ सकती हैं। तो व्यापार की रेखा के अभाव की वजह से, व्यापारिक रेखा की अभाव की वजह से जातक को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत हाईली पोटेंशियल होता है इन लोगों में कुछ कार्य करने की, कामयाबी को प्राप्त करने की, लेकिन इनको खास करके व्यापार में कोई खास तरक्की नहीं महसूस होती जितना ये तरक्की डिजर्व करते हैं, जितना ये तरक्की उम्मीद करते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है। इस चीज़ के लिए मैं आपको उपाय दूंगा। पहले नेगेटिविटी, दूसरी आपकी देखो तो माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग अलग है, तो काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के व्यक्ति रहे हैं। इस केस में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आपके जीवन पर बनी रही है। और अगर माइंड रेखा आपके बृहस्पति के ऊपर चढ़ जाए और बृहस्पति यहाँ से दबाव लिए हुए स्थिति में हो तो पारिवारिक द्वंद्व रहते हैं, यश प्राप्ति में कमी होती है, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान ना मिलना, इस चक्कर में जीवन में परेशानियां उत्पन्न होना, पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन के मामले में समस्याएं परस्पर उत्पन्न होते रहना, खास करके 40 ईयर्स की एज तक। तो ये एक मूल समस्या जातक को परेशान करती है, तनाव देती है और कहीं ना कहीं जीवन को विपरीत बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। तो इसके लिए भी उपाय आपने किया है ऑलरेडी, बाकी मैं और दे दूंगा। तो यहाँ पर ये इनकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी थी। आगे का क्वेश्चंस आगे के जीवन को लेके है, तो वो मैं अभी आपके तले के माध्यम से इंडिकेट कर देता हूँ क्या क्या दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर एक बढ़िया त्रिभुज है, एक से अधिक त्रिभुज है। कुछ प्रोग्रेस लाइन थी जो जीवन पर तरक्की और प्रगति को बताती है, इस केस में प्रगति और तरक्की होती है। कुछ विपरीत परिस्थिति के योग भी थे, मतलब शुरुआती दौर में स्ट्रगल रहा, अपने दम पर जीवन पे आप आगे बढ़े हैं। एक और तरक्की के योग लगभग आपके 23-24 के आसपास है, वहीं कुछ विपरीत परिस्थिति के योग थे। फिर एक दिक्कत के योग आपके लगभग 28 के आसपास था, 32 में एक तरक्की थी, 33 में एक दिक्कत था, 35 में एक तरक्की थी, फिर लगभग आपके 38 में दिक्कत था, 38 के बाद जीवन स्मूथ रहा है। और एक तरक्की के योग बने थे बहुत ज़बरदस्त आपके 55 वर्ष के आसपास, फिर एक 60 में था, फिर लगभग आपके एक 68 में था, 68 से 74 तक एक बढ़िया त्रिभुज। आगे की आपकी एक फर्स्ट शाइन है, आकस्मिक धनलाभ को बता रहा है, बाकी जीवन रेखा बेहतर है। तो देखो आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की आयु रेखा रहे तो बड़ी लंबी आयु होती है। आयु को लेकर इसलिए भी टिप्पणी नहीं किया जाता है क्योंकि आयु रेखा एक धागे या एक रस्सी के समान होती है, कितनी ही ताकतवर धागे या रस्सी क्यों ना हो जाए। अगर आप किसी कारणवश उस रस्सी पर टॉर्चर कर रहे हैं या किसी कारणवश उस रस्सी पर टॉर्चर हो रहा है तो वो कमजोर और हताश और निराश होकर टूट सकता है। तो बात सीधी सी है, जीवन रेखा रस्सी के समान है और हाथ पर नेगेटिव चीज बनने की स्थिति की वजह से कुछ टॉर्चर की होते हैं जीवन रेखा पर, तो उस टॉर्चर को लेके या फिर कुछ ऐसे भी समय होते हैं, कुछ ऐसे भी मार्केस की स्थिति बन जाती है जिस केस में आयु किसी की अल्प भी रह जाती है या फिर 60, 70, 75 की उम्र तक चले जाते हैं। तो इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आपकी जीवन रेखा इसका कारण बनी है। तो सीधी सी बात है, बात समझने वाली है, बहुत बारीकी पूर्वक कह रहा हूं मैं कि जीवन को लेके इतना चिंतित ना रहें, खास करके आयु को लेके इतना चिंतित ना रहें। और अगर आपकी आयु रेखा लंबी है तो बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत लंबा बचेंगे। चलिए, ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया ये स्क्वायरस पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं तो राज्यों कारक स्थिति है, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति जही भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, तो बड़े महात्वाकांक्षी हैं आप, बड़े महात्वाकांक्षी। यहाँ पर भी देखो कुछ ट्राइंगल्स है तो ये और महात्वाकांक्षी नेचर को बढ़ा रहा है। ये भी एक त्रिभुजाकार नुमा आकृति है जो कि महात्वाकांक्षी नेचर को इनहेंस करती है, मतलब बहुत डिजायरेबल है, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना और करते भी हैं। बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, सेकंड फैलन मानसल होने की वजह से जातक अपनी सम्मान की रक्षा बेशक कर पाएंगे। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, गुस्सैल भी नहीं है, दिल के अच्छे भी हैं, कोई डाउट नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है,
सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। ऐसे जातकों की ना वाक पटुता भी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी शानदार होती है, मतलब चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते एवं समझाते हैं। ये एक बड़ी अच्छी स्थिति मैं इनके हथेली के माध्यम से देख पा रहा हूँ। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव स्ट्रगल दिया जीवन में, लेकिन हाँ परोपकारी हैं, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा का ब्रांच बृहस्पति पर गया तो शुरुआती दौर में तनाव रहा होगा, यश प्राप्ति में कमी रही होगी। कुछ ब्रांचेस और थे आपके माइंड रेखा के, तो ये भी थोड़े तनाव को बता रही थी, पारिवारिक और वैवाहिक। बाकी आपके बृहस्पति 35 वर्ष के बाद ठीक स्थिति में थी, फिर भी इसका उपाय करना है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। आगे की आपकी माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है। हृदय रेखा पर समान भावुकता दिख रही है, आगे की हृदय रेखा भी अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। अगर मैं आगे देख लूँ जीवन के अंतिम पड़ाव तक भाग्य रेखा का साथ है, तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे। भाग्य के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन समझदार है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है तो बड़ी समझदार प्रवृत्ति के हैं। जबरदस्त सूर्य रेखा है आपके हाथ पर, और यहाँ पर से एक बढ़िया सा त्रिभुज दिख रहा है मुझे, जो कि आगे आपको आकस्मिक धन लाभ कराएगा 50 के बाद भी। यहाँ पर भी कुछ बुद्धि विवेक से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं आप। इस प्रकार की सूर्य रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाती है। और आगे भी ये देख लो आपकी जबरदस्त भाग्य रेखा है, तो कमाल की चमत्कारी सूर्य रेखा है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी। अगर मैं आगे देख लूँ तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सूर्य बुध अच्छे परिवार से होते हैं, दोनों मंगल प्रिय है तो काफ़ी एनर्जेटिक है। हाँ, लग्जूरियस लाइफ के योग हैं तो लग्जूरियस लाइफ रहेगी। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद की बात गुदे था। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस था, लगभग 35 साल तक वैवाहिक जीवन में स्ट्रेस भी रहा होगा, पर शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहता ही है। हाँ, चिंता करने के थोड़े योग है, तो कभी कभार टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। बाकी बुध रेखा बहुत सार्थक ना होने की वजह से तो व्यापार में जिस प्रकार की कामयाबी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही होगी, उसको मैं ज़रूर उपाय करके ठीक करूंगा। कुछ आपके ये देखो यात्रा के योग थे, जीवन पर यात्राएं बनी रहती हैं। चंद्रमा प्रबल है, पॉलिटिकल सफलता को लेके भी ये बड़े अच्छे चिन्ह होते हैं। इस केस में जातक पॉलिटिकल सफलता को प्राप्त कर लेते हैं और लोगों से अच्छा जुड़ाव होता है, लोगों से अच्छा सम्मान प्राप्त करते हैं। तो हथेली बड़ी जानदार और शानदार है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।